मुतासरीन के नाम पर महाजिरों का रोजगार क्यों छीना जा रहा? अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान अता की है, इसीलिए मैं बोलता हूं। दूसरा एक बहुत बड़ा और अहम मसला जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी थी और वो ये थी कि बहुत अहम नुक्ता था, और वो ये था कि मैंने अभी कम्प्रीहेंसिव स्कूल कोरंगी ढाई का मैंने वहां पर दौरा किया था। कोरंगी ढाई के अंदर जो इस वक्त मुतासरीन है उनकी तादाद तकरीबन 450 के दरमियान है। डीसी मोहम्मद अली जैदी साहब ने वहां पर उनको जगह दी हुई है और वहां पर दावत इस्लामी ज़ाहिर के खाने पीने का इंतजाम कर रही है। मगर एक नाइंसाफी हुई है। इस मुतासरीन के बहाने पर कोरंगी 2.5 नंबर के अंदर कम्प्रीहेंसिव स्कूल के बाहर तकरीबन 40 के करीब ऐसे उर्दू बोलने वालों यानी कि उसी इलाके के कोरंगी के ही महाजरों की वहां पर दुकानें यानी शॉप्स यानी वो मौजूद थी, जिसे फूड स्ट्रीट कहा जाता था और बड़ी नामवर फूड स्ट्रीट थी, जिसका बाकायदा हर ठेले का चालान भी वहां पर डीसी ऑफिस में हर महीने की बुनियाद पर जमा करवाया जा रहा था, यानी ये रेगुलराइज थी। अब ये जो कानूनी थी और इसका क्योंकि चालान जमा करवाया जाता था उस फूड स्ट्रीट का बाकायदा हर महीने की ये बुनियाद पर, उसे हटा दिया गया है। बिल्कुल मुतासरीन वहां पर रहें, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के अंदर रह सकते हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है रहने का, लेकिन उनके बहाने पर वहां पर जो मकामी आबादी है और जिनका ताल्लुक उर्दू बोलने वालों से है उनको बेरोजगार करने का सवाल कहां से आता है? ये जो डीसी है मोहम्मद अली जैदी साहब, इनका रिकॉर्ड माजी में भी कोई मुनासिब नहीं रहा। मेरे पास इनकी बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं और अब क्योंकि जब हमारे लोगों के रोजगार पर मामला आएगा तो फिर जाहिर है मैं अक्सर कह चुका हूं कि मैं डीसीज के मामलात में या इन एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं बात करता, लेकिन ये दुरुस्त फैसला नहीं है, किसी का भी है, ये दुरुस्त फैसला नहीं है। लोगों का रोजगार छीनना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। चाहे वो 40 घराने हो, वहां पर आपने 40 घरानों को जगह दी, कोई बात नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप 40 घरानों को बेरोजगार कर रहे हैं, ये काबिल कबूल अमल नहीं है। मुझे मालूम है इसके पीछे डीसी साहब को कितना भत्ता जाता आता रहा है, पूरे इस डीसी से इस वक्त जा रहा है, उनके पीछे कौन कौन से सहाफी उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है कि कौन कौन सी सियासी जमातों के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। मुझे ये भी मालूम है कि कहां कहां प्लॉटिंग के मामला हो रहे हैं, ये सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ मसला यह है कि उसके बाहर जो फूड स्ट्रीट के 40 खानदान, जो बल्कि 40 तो सिर्फ ठेले थे या वो जो फूड लोग थे, अब उसमें ज़ाहिर है 100 के करीब वो खानदान होंगे, जो दीगर लोग भी उसमें काम कर रहे होंगे, वो 100 के करीब खानदानों का जो आपने रोजगार छीना है कोरंगी ढाई के अंदर, ये काबिल कबूल नहीं है और मैं इस पर शदीद एहतजाज करता हूं। मैं वहां के लोगों से भी ये दरख्वास्त करता हूं कि बराह मेहरबानी कम अज कम अपने हक के लिए तो बात क्या करो। मैं फिर कह रहा हूं, तासरीन हमारे भाई हैं, लेकिन उसके बहाने पर अपनी दुकानें चलाने वाले जो डीसी इंतजामिया है वो काबिल कबूल नहीं है।